आज जो है पीजीटी हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है, जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक आप देखिएगा तो उसमें हमें ये देखना है ब्रिटिश सक्सेस। ब्रिटिश का सक्सेस देखना है कि ब्रिटिश कैसे सक्सेस, मतलब वो कैसे जीते, किन किन के ऊपर जीते। हमने देखा इंडिया में, वो आए इंडिया, वो भारत आए। भारत आके हम पे उन्होंने शासन किया 200-250 साल। अब जो है हमें ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि क्या क्या पढ़ना है, हमें किसके किसके ऊपर हमें किस किस के ऊपर में जीता उन्होंने, और वो पढ़ाई करना है, उस सिलेबस से डील करना है। तो एक है आपका मराठा, दूसरा है मैसूर, और तीसरा है आपका पंजाब। ये तीन रीजन पे उन्होंने किस तरीके से पावर स्ट्रगल पे अपने आप को कैसे कब्जा किया, हमारे पर कब्जा उन्होंने किस तरीके से किया, तो ये देखना है हमें। पंजाब, मराठा वाला रीजन, महाराष्ट्र वाला रीजन, और आपका मैसूर वाला रीजन। तो इसके लिए जो हुआ ना कि जब भी तो इसके लिए बहुत सारा टेक्टिक्स अपनाया गया, ठीक है। बहुत सारा उन्होंने चीजें वो लोग अडॉप्ट किए, जिससे जो उन्हें हेल्प किया टू कैप्चर अस। पहला था वॉर, ठीक है, वॉर युद्ध, बहुत ज्यादा युद्ध करते थे। और उसके बाद दूसरा पॉलिसी था डिप्लोमेसी। उस डिप्लोमेसी में वो क्या करते थे, वो टेक्टिक्स लगाते थे कि किस तरीके से हम जो है इन्हें कैप्चर करके फिर अपने अंदर में बहुत समय तक रख सकते हैं। तो इसमें डिप्लोमेसी में दो टूल यूज किया जाता था। तो पहला टूल था, वो था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा था सहायक संधि, जिसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। तो देखिए ये सिलेबस का पार्ट है हमारा। सिलेबस में हमें क्या देखना है, हमें देखना है पंजाब के साथ उन्होंने पावर कैसे शेयर किया, मराठा वाला कॉन्फेडरेसी को कैसे तोड़ा और मराठा एम्पायर को कैसे अपने अंदर लिया, उसी तरीके से मैसूर को कैसे अपने अंदर उन्होंने कब्जे में लिया। तो इसको ये करने के लिए तीनों जगह जो है युद्ध किया गया। पंजाब से भी वो लोग लड़े, फिर पंजाब में लड़े, मराठा लोग से लड़े, उनके कॉन्फेडरेसी को तोड़े, और आपका फिर उसके बाद मैसूर हुआ। और ये डिप्लोमेसी का जो टूल्स था, टूल्स फॉर डिप्लोमेसी, उसमें हमें देखना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, और दूसरा है सब्सिडियरी अलायंस। ये दोनों चीज को हमें देखना है। ये पहला सिलेबस का पहला पार्ट है जो हम लोग अभी डील करेंगे जिससे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ब्रिटिश का सक्सेस। ये सिलेबस का पार्ट है, देख लीजिए। आप सिलेबस खोलिए, आपको दिखेगा पंजाब आपको पढ़ना है, मराठा पढ़ाना है, मैसूर पढ़ना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ना है, सब्सिडियरी अलायंस पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग डील करेंगे एक एक करके, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, कुछ कि क्या क्या स्थिति थी और क्या चीजें चीजें जो इससे पहले हुई। तो आपको पता है 1757 में ये कुछ फैक्ट्स है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। नोट्स आपको अलग से और मिल जाएगा, डिटेल नोट्स, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास। देखिए ये सारा चीज क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ वांडीवास कब कब हुआ था। तो बैटल ऑफ वांडीवास 1757 में हुआ था, 58 में हुआ था, 59 में हुआ था, 60 में हुआ था, ये पूछा जाएगा। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय रूलर कौन थे या फिर उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। ऐसा गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट तो आया नहीं था 1757 में, वो 1773 के बाद से आया, रेगुलेटिंग एक्ट बनने के बाद। तो वो भी हम लोग डील करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये सारा चीज हमें देखना है।
तो अब ये देखना है कि बैटल ऑफ प्लासी के समय जो है आपका ये कौन था, क्या बोलते हैं, मुगल रूलर कौन था? तो मुगल रूलर था आपका आलमगीर द्वितीय। ठीक है, ये आपका था आलमगीर द्वितीय। लिख लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे कि बैटल ऑफ वांडीवास जो है वो फ्रांस के साथ हुआ था, ठीक है, वो हम लोग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश आए क्यों इंडिया में। ब्रिटिश का हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे सक्सेस, कि वो लोग हम लोग पे किस तरीके से कब्जा कर लिए, या फिर जो भी यूरोपियन पावर थी, यूरोपीय शासक जो साथ में आए थे, उनको उन्होंने हटा दिया और खुद को अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश कर लिया। तो उसका कारण क्या था वो हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिटिश का वाई वाई दे केम टू इंडिया। तो एक दो कारण है, ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछने वाला नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव है बहुत। ठीक है, सबसे पहला है ट्रेड इंटरेस्ट। क्यों आए थे? व्यापार करना था इनको। ठीक है, दूसरा क्या था? इन लोग को टेरिटरी एक्वायर करना था। हमारा जो जमीन था वो टेरिटरीज टू एक्वायर, टेरिटरीज प्लस टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर। ठीक है, तीसरा, और बताइए क्या कारण हो सकता है? राजनीतिक वहां पे जो विकास हुई थी उसको लेकर भी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो इंडिया में हुआ था, ठीक है, उसके कारण। प्लस उनका ये था कि भाई हमें प्रॉफिट चाहिए। ट्रेड इंटरेस्ट क्यों था? ट्रेड से क्या होगा कि उन्हें प्रॉफिट आने वाली है, इसलिए। तीसरा था कि उनका पर्सनल एम्बिशंस था। जो भी लोग थे जिन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की, और जो लोग आए, जो लोग रिस्क लिया, उनका पर्सनल एम्बिशन था। कुछ भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, उनको पावर स्टैब्लिश करना हो सकता है, उनको किसी और कारण की वजह से हो सकता है। आपका मेरा भी एम्बिशन है, आपका एम्बिशन एग्जाम निकाला, उनका भी उसी तरीके से कुछ एम्बिशन रहा होगा इतने बड़े इतने चैलेंजिंग यात्रा में आने के लिए। ठीक है, और प्लस सिविलाइज करना था उनको। वो लोग हम लोग को क्या समझते थे? वो हम लोग को समझते थे पिछड़ी जाति। ठीक है, वो समझते थे कि ये लोग तो कुछ आता ही नहीं है, तो दे वांटेड टू सिविलाइज अस। वो हम लोग को समझते थे कि हम लोग बहुत पिछड़े जाति के हैं, तो इनको सिविलाइज करना मतलब इनको बुद्धि बुद्धि दिलाना है, सब कुछ समझाना है, सिखाना है, ताकि जैसे हम लोग कैसे समझते हैं बच्चों को, या फिर हम लोग समझते हैं ना कि अच्छा उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें सिखाना है। तो ये लोग भी समझता था कि हम लोग को सिखाना है, लेकिन ये लोग बहुत गलत तरीके से समझाता था। देखिए, हमें बंगाल वाला नहीं पढ़ना है, तो इसलिए बंगाल वाला का जरूरी नहीं है कि बंगाल को इन्होंने किस तरीके से एक्वायर किया, लेकिन बंगाल में क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बंगाल को इन्होंने किस तरीके से जीता था। तो बंगाल को जीतने के लिए जो था बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है, नॉट मेंशन्ड इन सिलेबस, लेकिन स्टिल जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या देखना है, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखना है, वो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने लड़ाई किया था अंग्रेज की तरफ से, वो था कौन? क्लाइव।
क्लाइव जो था वो एक अलायंस बनाया था, ठीक है, जिससे उसको किसको हराना था, उसको हराना था सिराजुद्दौला को, जो गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है। ये क्या थे, राज्यपाल, कहाँ के, बंगाल के, ठीक है। अलायंस बनाया, ठीक है, सिराज के साथ अलायंस नहीं बनाया, सिराज को हराना था इनको, क्योंकि आपको बंगाल पे अपना एक छत्र राज करना था, तो इसी के लिए अलायंस किसके साथ किया था, तीन चार लोग थे, ठीक है, उनका नाम आप याद रखिएगा, जगत सेठ, ओमी चंद, राय दुर्लभ, और चौथा था राय बल्लभ। ये चार लोग थे जिनके साथ अलायंस बनाया। ये किसके साथ एसोसिएटेड थे, ये सिराज उद दौला के कोर्ट पे थे, और ये लोग चाहता था कि किसी भी तरीके से सिराज को हटाना है। तो ये लोग क्या किया, क्लाइव के साथ जो है, जो ब्रिटिश ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके साथ बोला कि एक हाथ मिला लिया और गद्दारी कर दिया सिराज उद दौला के साथ, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गया यहाँ पे। इसी को हराया गया, जिसको कहते हैं 1757 में हटाया गया, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि बंगाल को इन्होंने किस तरीके से जीता, 1700। फिर इसके बाद भी कुछ कुछ चेंजेस आए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आया, तो वो आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस ये लास्ट में इसके बाद याद रखिएगा कि 17, मैंने आपके मॉडर्न सेक्शन सी का, सेक्शन सी जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, आप सिलेबस खोल के देखिएगा तो उसका पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक में आप देखिए कि क्या पढ़ना है हमें। पहले टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि ब्रिटिश जो है वो किस तरीके से हम पे, जो आपका सक्सेस, उनका रेजिस्टेंस क्या था, किनके खिलाफ, मैसूर के खिलाफ, फिर आपका दूसरा पंजाब के खिलाफ, तीसरा मराठा के खिलाफ। यहाँ पे अभी लेकिन हम लोग किसके किसके खिलाफ डिस्कस कर रहे हैं, बंगाल के खिलाफ। लेकिन बंगाल वाला इसीलिए हम लोग शॉर्टकट कर दिए हैं क्योंकि बंगाल में ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि बंगाल में सिलेबस दिया नहीं है, तो बस ये याद रखिएगा। हाँ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, तो आप चैट में टाइप कीजिए, चैट में टाइप करके आप बताइए। देखिए सर, अब यहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं कि 1765 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। ये बंगाल के हिसाब से देख रहे हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या किया गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ क्यों, क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था अगेंस्ट 1764 में, जो वॉर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, किसके किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका अंग्रेज के खिलाफ, ब्रिटिश वर्सेस मुगल एम्पायर जो भी थे, प्लस आपका अवध, प्लस बंगाल के जो गवर्नर थे, इनके खिलाफ हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो बैटल ऑफ बक्सर कौन लड़ा था, ब्रिटिश लड़ा था। ब्रिटिश के अगेंस्ट में कौन कौन थे, मुगल थे, अवध वाले थे, और बंगाल वाले थे। हुआ क्या, बंगाल वाले जो है, ब्रिटिश जो है जीत गए। ऑब्वियस सा बात है, जब जीतेंगे तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे ट्रीटी, ट्रीटी करके क्या करेंगे, जितना भी बेनिफिट है वो सारा ग्रांट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फरमान ले लिए, उनको दीवानी, ब्रिटिश को यहाँ पे वॉर्न कर लिया, एंड ब्रिटिश जो है बंगाल से क्या किया, दीवानी राइट्स एक्वायर कर लिया, दीवानी राइट्स, ठीक है। दीवानी मतलब जो भी जमीन का टैक्स वैक्स आएगा वो सारा हम कलेक्ट करेंगे, दीवानी राइट्स, ठीक है। किसका किसका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, उसको क्या मिल गई, उसको मिल गई दीवानी राइट्स, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। और बोला कि 53 लाख रुपए हम लेंगे। सोच लीजिए, 400 साल पहले 53 लाख
का क्या वैल्यू होगा पर एनम, हर एक सालाना, सालाना लेंगे 53 लाख रुपया किसके लिए, निजामत फंक्शन के लिए। तो निजामत का मतलब क्या होता है, निजामत होता है जुडिशियरी फंक्शन के लिए, जुडिशियरी प्लस लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन के लिए।